बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपनी ज्वेलरी दिखा रही हूँ आपको। और ज्वेलरी क्यों दिखा रही हूँ? वो इसलिए दिखा रही हूँ कि आज मुझे जाना है एक शादी में, जिसके लिए मैं अपनी तैयारियाँ यानी शुरू कर रही हूँ। तो ज़ाहिर ज्वेलरी भी निकालनी होती है, कपड़े निकालने होते हैं, मेकअप निकालना होता है। ये सब चीज़ें पहले से निकाल के रखनी होती हैं और थोड़ी बहुत अपनी कुछ तैयारी करनी होती है। तो बस यही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। शादी की तो मैंने इतनी वीडियो नहीं बनाई। आपको पता है कि शादी में ज़ाहिर लोग ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा क्राउड होता है, तो मुमकिन नहीं होता कि हम वीडियो इस तरह से बच बचा के कुछ बना सकें। तो किसी न किसी का फेस आ जाता है, कुछ हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता ज़ाहिर। फिर लोग एतराज़ करते हैं। तो फिर मैं इसीलिए मैंने यानी शादी की तो इतनी नहीं बनाई, लेकिन आज की पूरी वीडियो मेरी क्या तैयारी होती है, मैं किस तरह से तैयार होती हूँ और किस तरह से शादी में जाती हूँ, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने ज्वेलरी निकाल ली है और इसमें मैंने यानी दो तरह की निकाली है। एक तो ब्लू कपड़े पहनूंगी तो ब्लू कलर के मैंने निकाले हैं, और एक मैंने गोल्डन में निकाले हैं। अगर ब्लू नहीं अच्छे लगे, ज़्यादा कुछ हैवी लगे क्योंकि उनके साथ सहारे भी हैं, तो फिर मैं गोल्डन पहन लूँगी। तो बस इसमें यहाँ पर एक मेरा कैचर भी रखा है, कदीम कदीम ज़माने का कैचर है, पता नहीं कितने साल हो गए और माशाल्लाह से ऐसे ही के ऐसे ही रखा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास चीज़ें ख़राब नहीं होती कभी भी, क्योंकि मैं उनकी काफ़ी केयर करती हूँ और केयर से रखती हूँ। तो बस यही हर शादी में चलता है। कोई ये नहीं, वो नहीं होता मुझे कि भाई ये हम अब कोई नया कैचर ले लें या कुछ नया ले लें। जब है एक चीज़ तो उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। तो जनाब यहाँ पर फिर मेरे पास ये एक हाइड्रोलिक मास्क रखा हुआ था और मैंने पता नहीं कब ख़रीदा था, मुझे याद भी नहीं है अब। तो वो खैर सामान में से निकला, तो फिर मैंने कहा लाओ चलो इसको ही लगा लेते हैं। बहुत दिन हो गए कोई केयर नहीं करी अपने यानी फेस की भी, और किसी किस्म का कोई इस किस्म की कोई चीज़ नहीं लगा रही हूँ आजकल। सर्दियों में दिल भी नहीं चाहता कुछ इस तरह से, बस सिर्फ कोल्ड क्रीम लगा लो या बस ये लगा लो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, तो नहीं वो कुछ होता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी अपने सॉक्स वगैरह निकाल रहे हैं। वो तो कपड़े तो मैंने निकाल के इस्त्री करवा दिए थे। और जनाब ये मेरा सूट है, अब्बी का भी यहीं पर लटका हुआ है, मेरे हस्बैंड का भी है, शॉल भी है, गिफ्ट भी यहाँ पे तैयार है जो हम दुल्हन को देंगे। और यहाँ पे अब्बी के रुमाल वगैरह भी मैंने निकाल के रखे। सब कुछ मैं निकाल के ना अपने पास ही रखती हूँ, अब्बी को नहीं देती। अब्बी को बस उसी वक्त देती हूँ जब मुझे यानी पता होता है कि अब अब्बी की तैयारी शुरू होनी चाहिए। तो बस उस वक्त मैं फिर उनको देकर आती हूँ, उनके कपड़े, उनके शूज़, उनके सॉक्स, उनके जो भी चीज़ें होती हैं जो क्योंकि वो फिर अब मिक्स कर देते हैं। अगर पहले से दे दो ना तो वो इतना उलट पलट करते हैं कि बस वो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। अब मैं अपनी तैयारी करूँ या फिर उनकी चीज़ें ढूंढूँ, तो मुझे ये आसान लगता है कि मैं सारी चीज़ें अपने कब्ज़े में रखती हूँ कि आज अब्बा ने ये पहनना है, तो बस मैं वो चीज़ें अपने पास रखती हूँ। फिर जब टाइम शुरू होता है तैयारी का तो फिर मैं उनको दे देती हूँ, फिर माशाल्लाह से वो तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह मेरी भी थोड़ी सी यानी वो हो जाती है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और अब्बी भी आराम से तैयार हो जाते हैं, उनको हर चीज़ मिल जाती है वक्त पर। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा ये मेकअप है, मेकअप भी इतना ज़्यादा नहीं है मेरे पास, बस थोड़ा सा है, दो चार चीज़ें ही लगा के बस अच्छे हो जाते हैं। ऐसे ही ये देखें इतना मेकअप मैंने कर लिया, मेरे ख्याल से काफ़ी था। और ये जो आई शेड में दिखा रही थी ना ब्लैक, तो ये ये यहाँ पे गंजपन नज़र आने लगता है ना थोड़ा सा, क्योंकि बाल जो है ना वो सारे के सारे गिर गए। बस अब वो 4 बाल थे ना, 2 रह गए सर में, तो बस वो यहाँ पे मैं वो लगा लेती हूँ। अभी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो एक कोई चीज़ आती है वो उसको लगा लो, तो वो तो मुझे नाम नहीं याद है इस वक्त, तो जब आएगा तो आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे फिर हम लोग तैयार हो चुके हैं, हस्बैंड भी तैयार होके लेटे हुए मज़े से। तो थोड़े बहुत और बाकी के तैयार होंगे, यानी जब बिल्कुल टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं आपको अपनी पूरी लुक दिखा रही हूँ कि यहाँ पर मैं किस तरह से तैयार हुई। अच्छा, वहाँ पे मैंने खाने की भी नहीं इस दफ़ा तो वीडियो बना सकी, इसलिए नहीं बना सकी कि वो थोड़ी सी बारात लेट हो गई थी, ज़्यादा दूर से आना था, फिर कुछ प्रॉब्लम था, तो इस वजह से वो काफ़ी लेट आए वो लोग। और ज़ाहिर है बारात के आने से पहले तो नहीं खाना खुल सकता था ना, जब आई बारात तो ये तो शुक्र है कि निकाह हुआ था। तो बस जब बारात आई है तो फिर खाना खुला एकदम से, और बस वो फिर मुझे पहले हस्बैंड को देना होता है, फिर अब खुद खाना होता है। अब्बी का तो ये होता है जो भी साथ में होता है मेरे वो कर देते हैं, अब्बी को ला के दे देते हैं, लेकिन ज़ाहिर है हस्बैंड का ख्याल तो मुझे ही रखना होता है। पहले ऐसा होता था जब वो सेहतमंद थे माशाल्लाह से, वो मुझे ला के देते थे, मैं आराम से टेबल पर बैठ के खाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया, अब मैं उनको ला के देती हूँ।
तो बस यहाँ पर देखें तैयार हो रहे हैं वो भी। अब बस चलने का टाइम हमारा करीब हो गया और शॉल वॉल भी मैंने पहन ली है क्योंकि बाहर है सर्दी थोड़ी सी। लेकिन वहाँ जाके नहीं इतनी सर्दी लगी थी हमें क्योंकि वहाँ पे माशाल्लाह से बंद था चारों तरफ से और लोग भी ज़्यादा थे तो इतनी सर्दी का एहसास नहीं हुआ। यहाँ पे हम बैठ गए हैं गाड़ी में और अब्बी के लुक मैं नहीं दिखा सकी थी घर पे क्योंकि इसलिए कि अब्बी जो थे वो नमाज़ पढ़ने लगे थे तैयार होके, तो बस फिर वो मैं नहीं दिखा पाई थी। यहाँ पे मेरे बहनोई भी बैठे हुए क्योंकि राइला और यानी ये लोग और हम लोग एक साथ ही जाते हैं कहीं जाते हैं तो क्योंकि करीब ही रहते हैं तो अब अलग अलग क्या जाए। वो भी 2 लोग हैं, हम 3 लोग हैं, सब एक साथ एक गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं आराम से। तो कहीं भी हमें जाना तो इस तरह से हम लोग जाते हैं। तो बस वहाँ पर जो है मैं आपको बता रही थी इसलिए मैं कोई खाने की यानी वीडियो नहीं बना सके। बाद में मुझे अफसोस हुए। खाना बहुत मज़ेदार बहुत अच्छा था माशाल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला बरकत दे खिलाने वालों के रिज़्क़ में और बच्ची जिसकी शादी हुई है अल्लाह ताला उसको शाद आबाद रखे अपने घर में और बहुत हर तरह का सुकून अता फरमाए। तो बस मैं यानी ना दूल्हा दुल्हन की भी दूल्हा की मैंने बनाई है थोड़ी सी, अभी आगे आपको दिखाती हूँ। तो वो सिर्फ सेहरा बांध कर आया था दूल्हा, तो मैंने कहा चलो ये थोड़ी सी लुक ऐसी है कि यानी अब आजकल नहीं मानते यानी लोग सेहरा ना, तो वो अच्छा लग रहा था। तो बस मैंने वो ले ली थी थोड़ी सी और ये हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पर और बस अब हम एंटर होंगे और हम फिर भी जल्दी पहुंच गए थे यानी काफ़ी लेट हुए अपने उससे, लेकिन फिर भी हम जल्दी पहुंच गए थे। तो बस यहाँ पर जो है और सबसे जो अट्रैक्टिव बात होती है ना ये शादियों में जाने की, तो सबसे मुलाकात हो जाती है जिनसे हर वक्त नहीं हम मिल सकते हैं, उनसे भी मुलाकात हो जाती है, पुराने लोगों से मुलाकात हो जाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ये देखें दूल्हा आ गया था माशाल्लाह से, तो फिर मैंने दूल्हा के लिए यहाँ पर और उसके बाद जो है यहाँ और फिर टेबल पर हम लोग सब बैठे हुए हैं। यानी मेरी खाला थी, मेरी मोमानियाँ थी और जनाब मेरी 2 भाभियाँ थीं और एक मेरी सिस्टर थी, कज़न थी मेरी। तो हम सब लोग बैठे हुए थे। तो मेरी ये यहाँ पर तो जो है मेरे ये जो बहनों हैं जुल्फ़िकार, उन्होंने कहा चले फिर मैं एक सबकी वीडियो बना देता हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे हमारी वीडियो बनाई, हम सब बैठे बातें कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, गपशप हो रही है और इस तरह के फंक्शन में बड़ा मज़ा आता है। और इस टेबल पे सारे जो हैं मेरे यानी जेंट्स हजरात जो हमारे मेरे तायज़ाद भाई हैं और मेरे हस्बैंड बैठे हैं, अब्बी बैठे हैं और ये मेरा खालाजाद भाई है, मामूजाद भाई भी, ये छोटा सा कज़न मेरा वो भी बैठा है। तो बस ये सब लोग बैठे हुए हैं और हम इस टेबल पे बैठे हुए बातें कर रहे हैं क्योंकि ख़वातीन की बातों में ज़्यादा मर्द जो है ना वो दिलचस्पी नहीं लेते। तो बस यहाँ तक ही थी मेरी वीडियो। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी अल्लाह हाफिज़।